ये है जी गाड़ी। ये देखो इस तरह से ये गाड़ी वाला मार गया था। मैं थक गया अब इससे कपड़ा लगवा रहा हूँ। ये देखो ये मुझे भाग मारने आया। लो जी ये बच्चा आ गया, शुरू हो गया ये काम पे। अब देखते हैं कितनी देर लगेगी। उसके उस्ताद ने तो बोला रगड़े शगड़े सारी साफ़ कर ली। अब देखो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में गाइस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आज के व्लॉग में नहीं हुआ, यानी कि हुआ पहले है। वो बाइक वाला इस तरफ से आ रहा था, मैं उसको बचाने लगा हूँ, थोड़ी सी इधर की पीछे से गाड़ी वाले ने आके लगाई है। इधर से गाड़ी वाले ने लगाई, इधर से मोटरसाइकिल वाले ने लगा दी। दोनों साइडों से आगे खराशें लगी हुई हैं और बैक डोर का हैंडल टूट गया है। तो अभी पहले गाड़ी देकर आनी है उसको गैराज वाले को, ताकि वो उसको साइड है उसकी सेट करे। और बैक डोर का थोड़ा सा शीशा भी सही ऊपर नहीं जाता, तो वो सेट करवाना है। और उसके बाद हैंडल भी लेकर आना है उसका, ओपन डोर ओपन और जो होता है उसका गाड़ी का बैक, उसका पैसेंजर साइड की बैक वाला सीट का डोर ओपनर टूटा है। उसके साथ साथ छोटे भाई की आज यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म भी लेकर आनी है, क्योंकि आपको पता है, याद होगा कि कितने पुराने ब्लॉग में उसका एडमिशन हुआ था, लेकिन अभी तक उसकी यानी कि हम यूनिफॉर्म नहीं लेकर आए। वो ऐसे ही गुजारा कर रहा है शहजादा हमारा, काफ़ी दिनों से कह रहा था। तो आज सारा काम आज ही करना है। अब देखते हैं कि होता है या नहीं होता, क्योंकि सर्दियों के दिन है, 1 बज चुका है। और देखते हैं, देखना तो पड़ेगा। ये है जी गाड़ी। ये देखो इस तरफ से ये गाड़ी वाला मार गया था। मैं उस तरफ से मोटरसाइकिल वाले को बचा रहा था, इस तरफ से इस तरफ, यानी कि इतना नहीं लगा। ये मोटरसाइकिल वाले ने ये मारी, मोटरसाइकिल वाले को बचा रहा था, उसने उधर से दे मारा है। गाड़ी वाले ने इस तरह से दे मारी मुझे। अब हम एक, उसके बाद ये देखें, हम एक दोस्त की शादी पे गए थे लास्ट टाइम, जिस शादी पे का ब्लॉग भी बना। तो उधर ये हुआ है कि किसी का हम चाबी दे दी थी, तो क्योंकि पार्किंग उन्होंने खुद करनी थी, तो पार्किंग इसकी वजह से उन्होंने हमसे चाबी ले ली। चाबी दे के चले गए हैं। तो जनाब वापस आए हैं घर पे। हमने रात को चेक ही नहीं किया, क्योंकि हम दोनों, मैं और शुएब थे सिर्फ। उन्होंने ऐसे गाड़ी खड़ी कर दी लाकर, हमें चाबी दे दी। शुएब बैठा, शुएब लेकर आ गया। जैसे आपको पता, शुएब ने ड्राइव की थी गाड़ी। अगले दिन जब मैं आया हूँ पार्किंग से निकाल लिया, तो ये हालत देखिए इसका, ये देखें। तो अब ये हैंडल लगवाना है और ये सफाई चेक करें इसकी। ये हम पार्किंग पे खड़ी करते हैं ना, इस वजह से ये सफाई चेक करें इसकी। सफाई बिल्कुल गंदी हुई पड़ी है। बिल्कुल गंदी नहीं, गाड़ी चेक करें, बिल्कुल गंदी 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 और गंदी हुई पड़ी है। क्योंकि हम मुल्तान में रेंट पे रहते हैं, तो इस वजह से हम मजबूरी है, हमें पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी। और 1-2 दिन हम ना निकाले गाड़ी, तो बिल्कुल तबाह, गाड़ी बिल्कुल तबाह दी। बहरहाल जी अब सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करके उसके बाद गाड़ी को अब लेकर जाऊँगा काम करवाने के लिए। भाई गाड़ी चलाना कोई आसान बात है, 10 मिनट हो गए साफ़ कर रहा हूँ। मट्टी हुई पड़ी है गाड़ी, बिल्कुल तबाही हुई पड़ी है मट्टी गाड़ी की। लेकिन अब काम करवाने के लिए भी सफाई करनी पड़ रही है, क्योंकि इस पर थोड़ा पॉलिश लगवानी है, तो इसलिए अच्छी तरह साफ़ करके लेके जानी पड़ेगी, वरना वो कहेंगे इसको धुला के लाओ, फिर उसका ज़रा एक्स्ट्रा टाइम लग जाना है। इस वजह से बस कपड़ा ही मार रहा हूँ। मैं थक गया अब इससे कपड़ा लगवा रहा हूँ। ये देखो ये मुझे भाग मारने आया कि वीडियो क्यों बना रहा है मेरी। अब इससे लगवा रहा हूँ कपड़ा। अब ये कपड़ा लगाएगा। मट्टी अभी भी देखो कितनी मट्टी है इस पर। ये इसका एक हमारा शहजादा भाई है, वो साफ़ नहीं करना। सफाई कर लिया, कपड़ा मार लिया। अब जा रहे हैं जनाब वर्कशॉप पे। छोटे भाई को वापस भेज दिया, क्योंकि छोटे भाई को मैंने बुलाया था, आप भाई कपड़ा मार, मट्टी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से। अब सफाई कर लिया, अब जाने लगे हैं हम वर्कशॉप पे। देखते हैं अब कितना खर्चा आएगा। ये मैं एक हैंडल ले तो आया हूँ, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। अगर ना हुआ तो फिर दूसरे काम के लिए बोल के उसको, और मैं जाऊँगा हैंडल चेंज करवाने, अगर ना काम आया तो। ये है जी वर्कशॉप पे हम पहुँच गए हैं। अभी नीचे उतरेंगे तो देखते हैं कितना खर्चा आता है, क्योंकि हमेशा ही ये गाड़ी अब यूज़ में है ना, तो काम मांगती है। तो अब काम मांगती है तो इसको देना पड़ेगा काम। ये है जी खान साहब, जिनसे हम गाड़ी का काम करवाते हैं। अभी क्योंकि आज डेंटिंग पेंटिंग का काम है, लेकिन ये खान साहब मैकेनिकल काम है, इनका काम बहुत अच्छा होता है। डेंटिंग पेंटिंग कोई और करते हैं, अब उनका वेट कर रहे हैं। खान साहब मैकेनिकल का काम करते हैं।
सारे ये मैकेनिकल की गाड़ी खड़ी है, सारी इनके ज़िम्मे। पेंटिंग वाले वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। अब वेट हो रहा है डेंटिंग वाले का, वो आएगा तो फिर हमारा काम करेगा, बाकी वेट करते हैं। गाड़ी चेक करवाई है, हम तो ऐसे टेंशन ले रहे थे कि ज़्यादा काम है, गाड़ी लगी हुई है। वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंपाउंड लगेगा, कंपाउंड लगकर काम हो जाएगा। बहरहाल अभी देखते हैं, लेकिन बात तो वही है, जब हाथ लगता है तो कारीगर का काम बहुत आगे तक जाता है। अभी देखना पड़ेगा ये कितनी आगे तक जाता है काम। अभी तो इन्होंने कह दिया सिर्फ 5-10 मिनट का काम है, लड़का आता है, लड़का इसका हैंडल भी खोल लेगा और कंपाउंड कर देगा गाड़ी को, यानी कि जिधर से लगी हुई है, बाकी होने के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने जनाब कर दिया इज्जत कहते हैं एक तो इसको लगाओ साइड पे, और दूसरा ये जो इसका हैंडल है ये सही नहीं है, चेंज करवा के लाओ। अभी छोटे भाई को कॉल किया, वो मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, तो उसके साथ जाके हैंडल चेंज करवा के आना है। क्योंकि यार मसला ये है कि गाड़ी पे इसलिए नहीं जा सकता, उधर रश इतना ज़्यादा होता है कि ट्रैफिक दोपहर के टाइम पे ब्लॉक होती है। क्योंकि अगले दिन भी मैं गया था, बहुत ट्रैफिक जैम थी, हमें सिर्फ आना जाना मोटरसाइकिल पे तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का फासला है। तो गाड़ी में तो फिर आधा दिन ही लग जाना है, तो इस वजह से गाड़ी पे नहीं जा रहा। छोटा भाई आ रहा है तो उसके साथ जाके हैंडल चेंज करवाना। गाड़ी दिए हैं हम, गाड़ी देने के बाद पेट पूजा करने, पेट पूजा करने के बाद फिर आगे जाएंगे हैंडल लेने। हैंडल लेकर उसके बाद देखेंगे इसका यूनिफॉर्म का, आगे यूनिफॉर्म भी लेनी है, रात में लेनी है, वो भी डिपेंड करता है कि हैंडल कितनी देर में मिलता है। हैंडल लेकर फिर देखेंगे। अभी तो हम ये इंजॉय कर रहे हैं। अभी हमने जो है नाश्ता नहीं किया था, नाश्ते में देखिए कितनी गलत चीज़ खा रहे हैं। हालांकि मैं जिम जा रहा हूँ, ये फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं क्योंकि भूख लगी हुई थी, और इसके अलावा कोई सही चीज़ मिल नहीं रही। सालन रोटी इस टाइम अभी उठा था, बाहर का खाया नहीं जाता, तो अभी यही खा रहे हैं। अभी यही खा कर फिर आगे जाएंगे। वो खाना खा लिया, खाना खाने के बाद ये ऑटो प्लाजा में आ गए। ये देखें ये, तो अब अंदर ढूंढते हैं, मिलता है तो अल्लाह करे मिल जाए, ना मिला तो फिर न्यू होंडा वालों से लेंगे फिर उसका हैंडल। बैक डोर हैंडल नहीं होता, बैक डोर वो वाला किससे मिलेगा? कौन सा? प्याज आटा। थैंक यू। आधे प्लाजे में घूमने के बाद ये भाइयों से मिल गया, अब इनसे लेंगे और ग्रे कलर में कोशिश करेंगे मिले, लेकिन ग्रे कलर में ना मिला तो फिर पेंट करवाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो मैंने नहीं, किसी ने तोड़ा था, वो भी खोलते हुए उसकी जगह पे हमने फिर ब्लैक लगवा के उससे हमने पेंट करवाया था। तो वाह जी वाह, अच्छा ग्रे मिल गया है, ये तो छा गया, ये तो हमारे एक सेम कलर में मिल गया। मेहरबानी खान साहब, पैसे देखने कितने मांगते हैं। 2000 रुपये मांग रहे हैं ये खान साहब। ये पीछे भी भाई एक लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं वो भी रेट ज़्यादा है, हम भी कह रहे हैं रेट ज़्यादा है। अभी जो हम जिससे काम करवाते हैं वो भी खान साहब हैं, ये भी खान साहब हैं, उनसे ट्राई करते हैं कि बात करके शायद वो बताएंगे एग्जैक्ट रेट कैसा है। ये देखिए ये भाई भी बहस ही कर रहे हैं, देखो किसकी बात बनती है, इनकी बनती है, हमारी बहस बनती है। आज पहली मरतबा है भाई खान साहब की एक ही ज़ुबान। खान साहब कहते हैं 1 रुपया नहीं कम। खान साहब देखें पूरे पैसे ले रहे हैं, पूरे पैसे। खान साहब कहते हैं वीडियो में बोलो सस्ता दिए इन्होंने, सस्ता कहाँ दिया, पूरे पैसे लिए इन्होंने, बिल्कुल सिर्फ 200 रुपये छोड़ के दिया। 1800 रुपये में दे रहे हैं। अब 1800 में लेके बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस है। ये एक अच्छी चीज़ है कि साफ़ सुथरा पीस है, सेम कलर में मिला है, ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। लो जी हैंडल मिल गया है, अब हैंडल लेके अब हम जा रहे हैं गाड़ी पे हैंडल लगवाने। लो जी ये बच्चा आ गया, शुरू हो गया ये काम पे। अब देखते हैं कितनी देर लगेगी। तो उस्ताद ने तो बोला रगड़े शगड़े सारी साफ़ कर ली, अब देखो कितनी देर, कितना टाइम है। मुझे तो लगा था अच्छा खासा, ये तो इसने अभी कपड़ा मारा, यही साफ़ है, एक कपड़े से साफ़ कर दिया, और मुझे लग रहा है ये मिनट लगाएगा, इस तरफ वाली साइड कर लेगा साफ़, दूसरी साइड पे शायद ज़्यादा टचिंग वचिंग है, इस तरफ कम ही है। बाकी देखो क्योंकि जब वर्कशॉप आते तो फिर आप सोच के अपने हिसाब से आते हो, लेकिन वो चलना उनके हिसाब से होता है, क्योंकि उन्होंने काम करना, हमने नहीं करना होता। जैसे वो कहते हैं करवाना पड़ता है, बेशक वो कहें ये चीज़ ख़राब होगी, क्योंकि उनके हाथ में होता है। बहरहाल काम ही अच्छा करते हैं, कभी यानी कि ये नहीं साफ हुआ कि ठग शक लिया हो, महंगा काम किया हो, या बंदा किसी और के पास जाके पूछ ले। हर चीज़ में माशाल्लाह रिलायबल है। और मेरा कज़न वगैरह से भी हमने पूछा था, वो भी कह रहे थे कि भाई हम इन्हीं से काम करवाते हैं, बड़ा अच्छा है। हाँ ये पिछला वाला हैंडल, ये एक हैंडल और इसका शीशा वो इलेक्ट्रीशियन ऊपर करेंगे, अलाइनमेंट इलेक्ट्रीशियन करेंगे, ये वाला ये पेंटर है ना, हम करेंगे। हाँ तो अलाइनमेंट कौन करेगा? अलाइनमेंट वाला करेगा चौक पे।
नहीं नहीं, उसकी शीशे की अलाइनमेंट मोटर की। जनाब ये डेंटर ने और आगे से काम, ये डेंटर हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करता है, पता नहीं इसका मेरे साथ कौन सी दुश्मनी है। कहता है जी अब इलेक्ट्रीशियन का काम है, अभी देखो इलेक्ट्रीशियन आता तो क्या कहता है, ये तो चेंज कर रहे हैं ये। वो कह रहा है जी जो शीशा ऊपर नहीं जा रहा वो डेंटर का काम है, मोटर वो चेक करेगा। मोटर हालांकि सही है, शीशे के ऊपर सिर्फ शीशा ऊपर थोड़ा सा इतना सा रह जाता है, फिर ऊपर नहीं जाता, उसको जाया भी है। ये देखो ये खड़ाके से लग रही हैं, ये इस वजह से है कि इसकी अलाइनमेंट ख़राब है। अलाइनमेंट सही होगी थोड़ी सी और इसने सेट हो जाना। बहरहाल अभी ये भाई लगे हुए हैं, ये करते हैं, थोड़ी देर का काम है, 15 मिनटों में इंशाल्लाह हो जाना। लो जी ये नया लग गया, अब इस पर थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा, पेंट रह रहा है बस, आते जाते कहीं पेंट करवाएंगे इस पर, बाकी सारा काम ओके हो गया ये जी। ये दूसरी साइड का शीशा जो है मसला था, उसकी सेटिंग कर रहे हैं, अब उसकी सेटिंग चेक कर रहे हैं। ये देखो ये देखें, ये इधर जाके हट जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। अब चेक करते हैं, देखो क्या कर रहे हैं अभी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा जल्दी। लो जी ये देखो अब सही हो गया, ये मोटर ख़राब से हिला के इन्होंने सेट ही कर दिया। ये ऐसे मोटर ख़राब का कर रहे थे, हमने पोस्ट डाला कि मोटर नहीं ख़राब, ये सिर्फ शीशे का अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब है। अब अलाइनमेंट सही हुई है तो माशाल्लाह ये सारा जैसे देखें किस तरह इजीली प्ले ऊपर एंड नीचे जा रहा है। चलो जी माशाल्लाह हो गया काम। डर था कि ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन 300 रुपये में ही काम हो गया। यानी कि वो हैंडल टूटा हुआ था, हैंडल तो लेकर आया हूँ मैं 2000 का, 1800 का, बाकी 300 रुपये में दिहाड़ी मजदूरी लिया उन्होंने, बाकी सारा काम कर दिया। यानी कि जो गाड़ी लगी थी वो उसका भी वो कर दिया और हैंडल भी चेंज कर दिया और शीशा भी सही कर दिया। माशाल्लाह अच्छे बंदे हैं, अच्छा रेट कर लेते हैं। बस कोई कभी कभी ये डेंटर ही तंग करता है, उसके अलावा कोई तंग नहीं करता, ना पेंटर तंग करता है, और ख़ास तौर पे मैकेनिकल वाला तो बिल्कुल ही नहीं तंग करता हमें। वो खान साहब हैं, यानी कि उन्हीं की वजह से हम इस वर्कशॉप पे आने लगे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कज़न है, वो भी बता रहा था कि अच्छा काम करता है। काम वाइज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने जो काम करवाया है उसके बाद उस चीज़ का हमने हाथ नहीं लगवाया दोबारा उस चीज़ को। साल तकरीबन हमें साल से ऊपर हो गया हमारे भाई, ये गाड़ी चल रही है। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह ये चीज़ कब तक चलती है, क्योंकि शीशा अभी तो उन्होंने सिर्फ सेट करके हिला ही लोग सेट किया है शीशा। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह शीशा भी चलेगा। अभी घर जा रहा हूँ, घर जाकर फिर छोटे भाई को मैंने जैसे कि बताया था कि शॉपिंग करवाने जानी है, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह एक लेकर दी हुई है और दूसरी यूनिफॉर्म्स हमने अभी लेनी है। और क्योंकि वो कहता है जी वाइट शर्ट है एक नहीं चलती है तो और लेकर दो, तो अब वो लेने जानी है आज। लो जी अब हम निकलने लगे हैं इसकी यूनिफॉर्म लेने। जैसा कि मैंने बताया था गाड़ी ले आए थे, गाड़ी लाकर क्योंकि दूसरे कोई काम थे वो काम किए तो इस वजह से लेट हो गए थे। अब हम निकलने लगे हैं यूनिफॉर्म लेने में। पहुंच गए हैं भाई, ये है यूनिफॉर्म हाउस में, ये भाई की यूनिफॉर्म हाउस है। बचपन की यादें ताज़ा करने आए हैं ये भाई को हमारे को। यूनिवर्सिटी में भी यूनिफॉर्म पहनाने लाए हैं, यूनिवर्सिटी में भी इसको यूनिफॉर्म ही पहना रहे हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन ही नहीं की थी, MBA मैंने एक मरतबा ट्राई किया था कि MBA करूं, लेकिन जब मुझे पता चला MBA के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड किया, मैंने एडमिशन ही नहीं लिया। मैंने कहा छोड़ो पढ़ाई छोड़ दो, एडमिशन यूनिफॉर्म नहीं पहननी, सादा ड्रेसिंग वाली करेंगे। फिर मैंने बस इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद ख़त्म, निश्ता फिनिश। अब लेने आए हैं बाइक। आपके पास खत्म, वो इनकी है ना यूनिफॉर्म। चलो जी इनके बाद ख़त्म हो गया, अगली दुकान से पता करें। ये हमारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, ये इसका साइज़ पूछ रहे हैं कौन सा, कहता है 32। मैंने कहा 30 नहीं 30, कहता नहीं 32। अब देखें, हाँ ये नहीं लेना, जोर देना चाहिए ना, जोर जोर कितना जोर देंगे तो समझ आएगा। जोर नहीं वजन देना चाहिए। कितना वजन दोगे आप? थोड़ा सा दे दो, बहुत है थोड़ा सा वजन। ये जी हमारा माशाल्लाह शहजादा, ये चेक करें ट्राई करके आया। ये देखना यार, मुझे ये चीज़ सबसे बुरी लगी है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो गए इन्होंने अभी तक बैच लगाए हुए हैं, ये गलत चीज़ है। स्कूल लाइफ तो ठीक है बैच के साथ, यूनिवर्सिटी हाँ जी यूनिवर्सिटी की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मज़ा नहीं आया इसमें कि बच्चे बड़े उम्र को भी बैच पहना रहे हैं, छोटी बच्ची को बैच होता है। वैसे तो ये इन्होंने पहले ही रेट लिखे हुए हैं, मतलब है कि फ़िक्स प्राइस है पहले ही। ये देखें सारी चीज़ों का पहले रेट लिखे हुए हैं, लेकिन बार्गेनिंग ना की तो फिर मज़ा कैसा शॉपिंग का। ट्राई करते हैं, देखें कितनी की बार्गेनिंग होगी और कितना मेहनत करके हम बाई कर सकते हैं। टाई नहीं चाहिए, टाई उसके पास है, टाई नहीं है।
लो जी बहस करके सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये छोड़े इन्होंने। मेहरबानी इनकी 40 ये भाई की मेहरबानी जिन्होंने 40 रुपये छोड़े। ये यूनिफॉर्म ले लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। आज का व्लॉग ख़त्म होता है इधर ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट माई वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।